नमस्कार विद्यार्थियों। इससे पहले जो हमने पढ़ा वह क्या पढ़ा कि एक पुस्तक है हमारी सांख्य कार्य का, जो तीसरा जो पेपर है हमारा उसमें चलती है। किसमें? तीसरा पेपर राजस्थान विश्वविद्यालय में एमए प्रीवियस का चलता है और एमए प्रीवियस का जो तीसरा पेपर है उसमें हमारी पुस्तक चलती है सांख्य कार्य का। अब देखिए, एक पुस्तक है आपकी केशव मिश्र की तर्क भाषा। अब ये जो तर्क भाषा है विद्यार्थियों, आपको पता है इसमें 4 व्याख्या आएंगी। कितनी आएंगी? 4 व्याख्या, और 4 में से एक करनी है आपको, सॉरी 2 करनी है हिंदी में, और 2 प्रश्न आएंगे जिसमें से एक प्रश्न करना है आपको हिंदी में। ठीक है, 2 में से एक प्रश्न करना है, 4 व्याख्याओं में से एक व्याख्या करनी है। अब देखिए, व्याख्या के लिए अगर आप देखते हैं तो व्याख्या के लिए जो हमारे टॉपिक हैं, आप 4 प्रमाण कौन से? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान व शब्द, इन चारों को पढ़ लेंगे आप अच्छी तरह से। अब इनमें क्या है, देखिए, प्रत्यक्ष में पढ़ते हैं तो षड सन्निकर्ष आ जाते हैं, और अनुमान में पढ़ते हैं तो आपके एक तो अनुमान के भेद, और एक हो जाते हैं आपके हेत्वाभास। इनके अलावा कारण में कौन सा है आपका? समवाय, असमवाय और निमित्त। समवाय कारण, असमवाय कारण और निमित्त कारण। तो ये जो बिंदु हैं विद्यार्थियों, इनको आप अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो आपकी व्याख्याएं भी पूरी हो जाएंगी और प्रश्न भी हो जाएंगे। इनके अलावा जो एक बचता है वह हो जाता है हेतु, केवलान्वयी, केवल व्यतिरेकी, ये जो हैं। बाकी आपका जो पूरा पेपर है वह पूरा पेपर इन 4 प्रमाणों में से और कारणों में से आ जाएगा। इन 4 प्रमाणों को और कारणों को अगर आप अच्छी तरह से कर लेंगे। अब इसी में देखिए, जैसे अनुमान है तो अनुमान में एक चीज और क्या दे देता है, वो लिंग परामर्श। क्या है? अब लिंग परामर्श है तो ये भी अनुमान का ही है। कुल मिला के आपको प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और जो शब्द है, उधर जो 3 कारण हैं, समवाय, असमवाय और निमित्त, इनको आपको अच्छी तरह से अध्ययन कर लेना है। तो आपकी जो तर्क भाषा है, तर्क भाषा के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, महत्वपूर्ण व्याख्याएं हैं, वह आपको किस में मिल जाएंगे विद्यार्थियों? इन्हीं में मिल जाएंगी। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए,
एक वेदांत सार है, इसके लेखक हैं सदानंद योगेंद्र। कौन है? सदानंद योगेंद्र। अब देखिए इसमें जो व्याख्याएं हैं, एक तो अनुबंध चतुष्टय, जो 4 अनुबंध हैं, अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन, इन 4 अनुबंधों में जो भी व्याख्याएं आ रही हैं वह आपको व्याख्याएं पढ़नी है अर्थ सहित। और ये प्रश्न भी है, इस पर प्रश्न भी आएगा और व्याख्या भी इसी में से आ जाएगी। फिर उसके बाद देखिए एक है अज्ञान व अज्ञान की शक्तियां। फिर देखिए एक है पंचीकरण, एक है आपका पंचीकरण है, पंचीकरण के बाद है आपका विवर्तवाद, फिर है आपका सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर है। और सूक्ष्म शरीर के बाद जो बिंदु है, एक वाक्य है आपका तत्त्वमसि महावाक्य, और एक है विद्यार्थियों इसमें बिंदु जीवन मुक्त। ये ऐसे बिंदु हैं विद्यार्थियों जिनको आप पढ़ लेंगे तो जो आपकी इसमें एक और आ जाती है, जैसे हम मान लेते हैं समाधि। अब समाधि व समाधि के भेद, ये जो बिंदु हैं विद्यार्थियों, पूरी जो हमारी वेदांत सार है उनमें इन बिंदुओं को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। इनमें से प्रश्न भी आ जाएगा आपका, और आपकी टिप्पणी भी आ जाएगी, प्रश्न भी आ जाएगा, और इसकी जो व्याख्याएं बनती हैं वह व्याख्याएं भी आपकी इसमें से आ जाएंगी। ठीक है विद्यार्थियों, और आपको ये ध्यान रखना है इसमें दोनों ही, यानी प्रश्न भी और टिप्पणी भी, यानी व्याख्या भी, दोनों ही हमको हिंदी भाषा में करनी है। अब देखिए एक है आपका योग सूत्र। अब योग सूत्र में हमारे लिए 2 अध्याय हैं, एक तो प्रथम अध्याय है और एक द्वितीय अध्याय है। कितने अध्याय हैं? 2 अध्याय हैं, एक प्रथम अध्याय और एक द्वितीय अध्याय। तो आपको ये ध्यान रखना है जो प्रथम अध्याय है उसको आप पूरा पढ़ लेंगे, या फिर आप द्वितीय अध्याय को पूरा पढ़ लेंगे तो जो व्याख्याएं हैं वे आपकी आ जाएंगी। आपको ध्यान रखना है कि इसकी जो व्याख्या है योग सूत्र की वह हिंदी में लिखनी है। किसमें? इसमें जो सूत्र हैं, सूत्र पूछेगा आपसे, और उन सूत्रों की जो व्याख्या है वह किसमें क्या करनी है आपको? हिंदी भाषा में। अब देखिए जो प्रश्न है,
ये जो व्याख्या है वो किस में करेंगे, हिंदी में। और ये 10 अंक हैं। अब 10 अंक में कभी क्या होता है, 2 सूत्र पूछ लेगा तो 5-5 अंक के हो जाते हैं, और 1 सूत्र पूछेगा तो 10 अंक का होता है। इसके बाद देखिए जो प्रश्न है, प्रश्न का उत्तर आपको संस्कृत भाषा में देना है। किस भाषा में देना है, संस्कृत भाषा। अब प्रश्न का उत्तर आपको संस्कृत भाषा में देना है, तो देखिए प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं कि एक प्रश्न बन सकता है आपका अष्टांग योग, ठीक है। एक प्रश्न है ईश्वर का स्वरूप, एक प्रश्न है आपका समाधि, एक प्रश्न है आपका कैवल्य, एक है 5 कलेश, एक है प्रमाण, ये जो प्रश्न हैं जो महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों, वह यही हैं। एक है चित्त वृत्तियां, और 5 विक्षेप। इनमें से मैं जहां तक सोचता हूं आपकी व्याख्याएं भी आ जाएंगी और प्रश्न भी आ जाएंगे। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से आपको तीसरे पेपर की तैयारी करनी है। जो जो बिंदु आपको बताए गए हैं उन बिंदुओं को बड़ी महत्वपूर्ण तरीके से आपको पढ़ना है और उनके उत्तर देने हैं। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।